वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। रायपुर में आज मांस मटन की बिक्री पर रोक। चैत्री चंद्र और चैत्र नवरात्रि के मौके पर बंद रहेगी नॉनवेज दुकानें। नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्यवाही। रायपुर में आज मीट बिक्री पर रोक लगाई गई है। आज चैत्र नवरात्रि और चैत्री चंड पर्व के मौके पर प्रदेश के राजधानी में नॉनवेज की बिक्री पर रोक रहेगी। सभी मीट दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। बिक्री किए जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आदेश के मुताबिक रायपुर नगर निगम के संपूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशु वध गृह और सभी मांस बिक्री दुकानों को बंद रखा जाएगा। वहीं किसी भी दुकान में मांस बिक्री करते पाए जाने पर जब्ती और कानूनी कार्यवाही की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज छत्तीसगढ़ दौरा। राष्ट्र को समर्पित करेंगे 2695 करोड़ की 4 रेल परियोजनाएं, 7 की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 7 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और 4 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिनकी कुल लागत 2695 करोड़ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोहभट्टा बिलासपुर कार्यस्थल से अभनपुर रायपुर के बीच मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। ये परियोजनाएं राज्य में रेल परिवहन को मजबूत करेगी, जिससे यात्री और माल परिवहन दोनों को लाभ होगा। समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी। धमतरी जिले में अब तक किसानों ने बेचे 4 करोड़ 85 लाख के चने, खाते में आएगा पैसा। धमतरी जिले में अब तक 4 करोड़ 85 लाख रुपए के चने की समर्थन मूल्य पर खरीदी कर ली गई है। चना बेचने वाले किसानों में एक और उत्साह तो दूसरी ओर भुगतान में हो रही देरी से किसानों को चिंता हो रही है, लेकिन उनकी चिंताओं को दूर कर जिला प्रशासन ने जल्दी धान की तर्ज पर समर्थन मूल्य में खरीदी की गई। चना का भी भुगतान सीधे उनके खाते में ऑनलाइन किए जाने की जानकारी दी। राजनांदगांव में मध्य भारत की सबसे खूबसूरत मस्जिद। 700 रोजेदार एक साथ करते हैं इफ्तार। महिलाओं के लिए अलग से नमाज की व्यवस्था। राजनांदगांव की इंदामरा स्थित अल अजीज मस्जिद इन दिनों रमजान की रौनक से सजी हुई है। मध्य भारत की इस खूबसूरत मस्जिद में रोजाना 700 से अधिक रोजेदार एक साथ इफ्तार करते हैं। आईबी ग्रुप की ओर से रोजेदारों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इफ्तार में खजूर, फल, शरबत और पकौड़े सहित पारंपरिक व्यंजन परोसे जाते हैं। ग्रुप का मानना है कि कोई भी रोजेदार मुफलिसी में अपना रोजा ना खोले। मस्जिद की खूबसूरती के कारण राजनांदगांव के अलावा दुर्ग, भिलाई और रायपुर से भी लोग यहां आते हैं। यह मस्जिद अब देश भर में मशहूर हो रहा है। यहां महिलाओं के लिए अलग से नमाज की व्यवस्था की गई है। अगले महीने से फिर शुरू होंगे महतारी वंदन योजना के पंजीयन। नए लाभार्थियों को मिलेगा इसका लाभ। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही महतारी वंदन योजना में एक बार फिर नए नाम जोड़े जाएंगे। अब तक इस योजना के तहत प्रदेश की 60 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो चुकी है और उन्हें 13 किस्तों में कुल 13,000 रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महिला एवं बाल विकास विभाग ने नए आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। संभावना जताई जा रही कि अप्रैल माह में पंजीयन के लिए पोर्टल खोला जा सकता है, जहां नए लाभार्थी आवेदन कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रदेश में 2 दिन तेज गर्मी। रायपुर में हॉट डे अलर्ट। 43 डिग्री के साथ राजनांदगांव सबसे गर्म, अंबिकापुर सबसे ठंडा। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन तेज गर्मी रहेगी, जबकि अधिकतम तापमान में खास परिवर्तन नहीं होगा। वहीं शुक्रवार को प्रदेश में सबसे गर्म राजनांदगांव रहा। यहां तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जबकि अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा। यहां रात का तापमान 16.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मनेन्द्रगढ़ में शिक्षकों का हल्लाबोल। शिक्षा अधिकारी पर गंभीर आरोप, मंत्री से की शिकायत। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की ब्लॉक इकाई ने कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का आरोप है कि महिलाओं के साथ अधिकारी गलत व्यवहार करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अभय तिवारी और अन्य पदाधिकारियों ने मंत्री को बताया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी शिक्षकों के प्रति अपमानजनक रवैया अपनाते हैं। महिला प्रकोष्ठ की पदाधिकारी सविता गुप्ता ने मंत्री को बताया कि हमारे पास लगातार महिला शिक्षिकाओं की शिकायतें आ रही थी। वे कहते हैं कि अधिकारी उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हैं और अनुचित भाषा का प्रयोग करते हैं। यह एक गंभीर मामला है और हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 17 नक्सलियों का एनकाउंटर। इनमें 11 महिलाएं। 12 साल पहले 17 कांग्रेस लीडर हत्याकांड में शामिल कमांडर भी मारा गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सरहद पर बीते सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। डीआरजी और साथ ही सीआरपीएफ के 500 से 600 जवानों ने
17 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें 11 महिला नक्सली और मुठभेड़ केरलापाल थाना क्षेत्र के उपमपल्ली में हुई है। सिवनी नारायण पुलिस की त्वरित कार्रवाई। 24 घंटे ऑनलाइन फेसबुक इंस्टाग्राम में अश्लीलता परोसने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जांजगीर चांपा जिले में विवेक शुक्ला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में महिलाओं नाबालिग बच्चों पर घटित अपराधों को गंभीरता से लेते हुए थाना साइबर सेल में प्राप्त राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि 24 घंटे ऑनलाइन फेसबुक इंस्टाग्राम में नजर बना रखने से जो लोग यहां पर बाल अश्लीलता से संबंधित वीडियो देखते हैं या पोस्ट करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने हेतु जहां पर व्यक्ति द्वारा सर्वर का उपयोग किया गया से संबंधित साइबर सेल जिला पुलिस को सूचित करता है, जिसको साइबर पुलिस जांजगीर द्वारा गंभीरता से लेते हुए यहाँ पर विधिवत कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। इसी क्रम में अति पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में थाना सिवनी नारायण पुलिस द्वारा कार्रवाई किया गया। शक्कर कारखाने के निजीकरण का विरोध। कांग्रेस का आंदोलन। सरकार पर शक्कर कारखाने को घाटी में बता निजीकरण की साजिश करने का आरोप। सरगुजा संभाग के इकलौते सहकारी शक्कर कारखाने के निजीकरण की साजिश करने का आरोप लगाकर कांग्रेस ने केरता में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन एवं किसान शामिल हुए। पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण शक्कर कारखाना घाटे में है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि कारखाने का सहकारी क्षेत्र में न चलाया जाएगा। सरगुजा संभाग के केरता में मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाने की स्थापना 2009 में की गई थी। शक्कर कारखाने के लिए 50% राशि शेयर के माध्यम से जुटाई गई थी और शेष 50% राशि राज्य सरकार द्वारा ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराई गई थी। राज्य सरकार ने केरता एवं कवर्धा के सहकारी शक्कर कारखाने के निजीकरण का प्रस्ताव मंगाया है। इसका यहां पर सरगुजा संभाग में कांग्रेस के साथ किसान भी विरोध किए। राज्यपाल ने किया पक्षी ब्रोशर का विमोचन। कलेक्टर ने खींची है दुर्लभ तस्वीर। पक्षी प्रेमियों के लिए विशेष रूप से किया गया है तैयार। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रविंद्र डेका ने कोरिया जिले के पर्यटन स्थलों पर आधारित डायरी और पक्षी ब्रोशर का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के फोटोग्राफी के कौशल की सराहना की। डायरी में जहां जिले के विभिन्न यहाँ पर पर्यटन स्थलों की तस्वीरों को स्थान दिया गया, वहीं ब्रोशर में कोरिया जिले में पाई जाने वाली पक्षी प्रजातियों की शोधपरक जानकारी दी गई। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के होजमालो कार्यक्रम में भाग्यश्री। रायपुर में आज निकलेगी शोभा यात्रा। पुष्प लुक लाइक करेंगे एक्टिंग और डायलॉग। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई की ओर से होजमालो कार्यक्रम का आयोजन आज शाम 6 बजे जय स्तंभ चौक पर किया जाएगा। इस भव्य आयोजन में शोभा यात्रा का भव्य स्वागत भी किया जाएगा। सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जय सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम की खास आकर्षक बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री होगी, जो यहां पर होजमालो के मंच पर परफॉर्म करेंगी। साथ ही एंकर महेश मोटलानी मंच पर पुष्पा 2 फिल्म की एक्टिंग और डायलॉग्स पेश करेंगे। कोल ट्रांसपोर्टर हत्याकांड में भाजपा नेता मुख्य आरोपी तनावपूर्ण माहौल के बीच कुछ ने किया सरेंडर, बाकी गिरफ्तार। कोरबा में शुक्रवार की रात पाली थाना अंतर्गत सरायपाली कोयला खदान में ट्रांसपोर्टर रोहित जायसवाल के जघन्य हत्याकांड में शामिल कुल 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी के तौर पर भाजपा के पाली मंडल अध्यक्ष रोशन सिंह ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देर रात से यहाँ पर पाली में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। व्यापारियों ने बंद का भी आह्वान किया था। इस बीच वारदात में शामिल कुछ आरोपियों ने सरेंडर किया तो बाकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसपी सिद्धार्थ तिवारी खुद मौके पर कैंप कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि फिलहाल परिस्थितियां नियंत्रण में है। इस पूरे मामले में पुलिस और एसएसीएल के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बनी हुई है। जीपी में 2 सड़क हादसों में 22 लोग घायल। ट्रक से टकराई बाइक और ट्रैक्टर ट्राली पलटी, सभी घायल जिला अस्पताल में भर्ती। गौरेला पिंडा मरवाही जिले में बीते दिन 2 अलग अलग सड़क हादसों में कुल 22 लोग घायल हो गए हैं। पहला हादसा पिंडा गौरेला मुख्य मार्ग पर ज्योतिपुर के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार पति पत्नी और उसका बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरा हादसा देवरगांव में हुआ, जहां एक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्राली में लगभग 20 लोग सवार थे, जो हादसे में जख्मी हो गए हैं। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत सभी घायलों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। तस्करों के हौसले बुलंद, प्रशासन की उदासीनता का उठा रहे फायदा। अंतर्राज्यीय स्तर पर कर रहे लकड़ी तस्करी। सरगुजा में लकड़ी तस्कर के हौसले बुलंद है। वे फिल्मी स्टाइल में अधिकारियों की नाक के नीचे लकड़ियों की दूसरे राज्यों में अवैध तस्करी कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर जो है अधिकारी कर्मचारी इसकी सुध नहीं ले रहे हैं।
मिली जानकारी के अनुसार बतौली से बड़ी स्तर पर दूसरे राज्य में लकड़ियों की तस्करी हो रही है। इसकी जानकारी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी है, लेकिन इसके बावजूद भी न तो राजस्व विभाग और न ही वन विभाग इसके खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है। शाहरुख खान के खिलाफ याचिका रायपुर कोर्ट में 8 अप्रैल को सुनवाई। भ्रामक एडवर्टाइजमेंट का है आरोप। जज ने नोटिस भेजने से पहले वकील से आर्गुमेंट मांगा। रायपुर सिविल कोर्ट में शाहरुख खान के खिलाफ याचिका दर्ज हुई है। ये याचिका एक वकील ने लगाई है। इसमें कहा गया कि शाहरुख खान बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट का भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं। याचिका में सुनवाई को कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी। वकील के मुताबिक 29 मार्च को कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन वह टल गई। फिलहाल कोर्ट ने नोटिस भेजने से पहले याचिका लगाने वाले वकील से आर्गुमेंट यानी तर्क मांगा है। इस पर वकील ने अपना जवाब पेश किया। कोर्ट ने शाहरुख खान को नोटिस भेजने का फैसला फिलहाल यहां पर पेंडिंग रखा है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। सोशल मीडिया पर छाया घिबली ट्रेंड। सोशल मीडिया यूजर से लेकर छत्तीसगढ़ के नेता भी हुए शामिल। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया ट्रेंड छाया हुआ है। घिबली एनिमेशन आम लोग ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता भी इस ट्रेंड में शामिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपनी घिबली स्टाइल में बनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 3 करोड़ छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से जय जोहार मोदी जी। साथ ही यहाँ पर मुख्यमंत्री के अलावा डिप्टी सीएम विजय शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भाजपा विधायक राजेश मुन्नत और भावना बोहरा सहित कई नेताओं ने भी अपनी घिबली अवतार वाली तस्वीरें शेयर की। इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। रायपुर में टैक्स जमा करने का आखिरी मौका। 30 और 31 मार्च को छुट्टी के दिन भी टैक्स जमा कर पाएंगे, वरना सरचार्ज के साथ होगी वसूली। रायपुर नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स समेत अन्य टैक्स के भुगतान के लिए शहर के सभी 10 जोन दफ्तरों के काउंटर में 30 और 31 मार्च को छुट्टी के दिन खुले रहेंगे। करदाताओं के लिए बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के टैक्स जमा करने का यह आखिरी मौका होगा। इसके बाद 1 अप्रैल 2025 से नियमानुसार सरचार्ज के साथ वसूली होगी। आज यानी रविवार का दिन है और 31 मार्च को ईद की छुट्टी है, लेकिन राजधानी के सभी 70 वार्डों के करदाताओं की सुविधा के लिए नगर निगम ने सभी जोनों के लिए ये फैसला लिया है। 31 मार्च को करदाता संबंधित जोन कार्यालय जाकर टैक्स जमा कर सकते हैं। 1 लाख तक के सामान की ट्रांसपोर्टिंग पर मिली ई-वे बिल में छूट। नोटिफिकेशन जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए 1 लाख तक के सामान की ट्रांसपोर्टिंग में ई-वे बिल में छूट दी है। इस संबंध पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में बताया गया कि पान मसाला, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद, विनियरिंग सीड्स, लिमिनेटेड सीट पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड, आयरन एंड स्टील के सामान और कोयला को 50,000 रुपये की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा अन्य सामान की ट्रांसपोर्टिंग 1 लाख रुपए से अधिक होने पर ई-वे बिल देना पड़ेगा। डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी धाम में चैत्र नवरात्र महोत्सव 8 दिन चलेगा पर्व। 1200 पुलिस जवान तैनात। भक्तों के लिए रोपवे और स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था। डोंगरगढ़ में चैत्र नवरात्र का महोत्सव आज से 6 अप्रैल तक मनाया जाएगा। मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने भव्य तैयारियां की है। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनी, झालरों और फूलों से सजाया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोपवे सेवा भी चलेगी। आने जाने का यहाँ पर किराया 100 रुपये और एक तरफा यात्रा का 70 रुपये रखा गया है। भक्तों की सुविधा के लिए 1200 पुलिस जवानों की भी तैनाती की गई है। वहीं दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। रायपुर में बदमाश बोला, ट्रिगर दबा और खेल खल्लास। पिस्टल के साथ युवक मस्ती करते दिखा, खुद का बनाया वीडियो। रायपुर में युवक का पिस्टल के साथ वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो उसने खुद बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में युवक दबंगई दिखाते हुए कह रहा है कि ट्रिगर दबा और खेल खल्लास। फिलहाल पंडी पुलिस और क्राइम ब्रांच संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अंधेरे में देश का भविष्य जर्जर। भवन में पढ़ने को मजबूर बच्चे। बदहाली के कारण एक ही शौचालय में शौच करते हैं बालक और बालिकाएं। राजनांदगांव जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग महिला सुरक्षा को लेकर कितना प्रतिबद्ध है, इसका अंदाजा शहर के स्टेशन पारा स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला की स्थिति से लगाया जा सकता है, जहां बालिका शौचालय का दरवाजा तक टूट गया है। बालक शौचालय जाम पड़ा हुआ है, जिसके कारण वहां ताला लगा हुआ है। ऐसे में बालक और बालिकाएं एक ही शौचालय में शौच करने के लिए मजबूर है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की लापरवाही और उदासीनता का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। भवन के कुछ कमरों की स्थिति पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। कई सालों से मरम्मत नहीं होने के चलते पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। वहीं अब इसे डिसमेंटल करने की नौबत आ गई है।
डोंगरगढ़ में 27 लाख की शराब जब्त, बेसमेंट से खाली शीशियां, स्टिकर बरामद। आरोपी मध्य प्रदेश की शराब पर सीजी का लेबल लगाकर बेचता था। राजनांदगांव में 27,32,000 रुपए की 432 पेटी अवैध शराब जब्त की है। आरोपी रोहित उर्फ सोनू नेताम अपने फार्म हाउस में शराब रखता था। वह मध्य प्रदेश से लाई गई शराब पर छत्तीसगढ़ का नकली लेबल और सील लगाकर बेचता था। आरोपी अपनी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और हाईटेक वाईफाई नेटवर्क का जाल बिछा रखा था ताकि पुलिस की हलचल पर नजर रखा जा सके। हालांकि पुलिस की दबिश से पहले आरोपी मौके से फरार हो गया। कांग्रेस बोली मोदी की गारंटी अधूरी। पीसीसी अध्यक्ष बैज ने विधानसभा के चुनावी वादे याद दिलाए। बोले 500 में सिलेंडर देने का वादा जुमला साबित हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। वहीं यहाँ पर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से किए गए वादों को याद दिलाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी जी विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के नाम से छत्तीसगढ़ की जनता से भाजपा ने वादा किया था कि जब भाजपा की सरकार बनेगी तो इन वादों को पूरा किया जाएगा। आज भी वे यहाँ पर पूरे नहीं हुए हैं। आपने खुद कहा था कि यह वादे मोदी की गारंटी है, इसे पूरा करने की जवाबदारी मेरी है। आपकी सरकार इन वादों को पूरा नहीं कर रही है, तो क्या आप इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेने का साहस दिखाएंगे? बैज ने कहा कि 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा था, ये एक भी महिलाओं को नहीं मिला। चुनावी जुमला साबित हुआ। स्टूडेंट को मासिक ट्रैवल अलाउंस देने का वादा 1 साल हो गया, छात्रों से वादा भी नहीं निभाया। भाजपा ने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ के हर संभाग में एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और हर लोकसभा क्षेत्र में आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का निर्माण करेंगे। यह भी झूठा जुमला साबित हुआ। छत्तीसगढ़ में बनेगा रिसर्च पार्क। आईआईटी भिलाई और दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के बीच हुआ एमओयू। आदिवासी समस्याओं पर बेस्ड स्टार्टअप होंगे शुरू। भारत में पहली बार आईआईटी आदिवासी से जुड़े स्टार्टअप पर काम करेगा। आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर राजीव प्रकाश ने यह दावा किया है। रायपुर में आयोजित आईआईटी भिलाई एंड छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्होंने नए रिसर्च सेंटर की जानकारी दी। इस रिसर्च सेंटर को लेकर दंतेवाड़ा के जिला प्रशासन और आईआईटी भिलाई के बीच बीते दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में एमओयू हुआ। आईआईटी के डायरेक्टर राजीव प्रकाश ने बताया कि इससे पहले एक रिसर्च सेंटर भिलाई कैंप्स और दुर्ग में शुरू किया जा रहा है। इन सेंटर्स का मकसद स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। दंतेवाड़ा के सेंटर को लेकर उन्होंने कहा कि भारत में पहली बार ट्राइबल रिसर्च पार्क बनने जा रहा है। वहां की जो समस्याएं उसे कैसे हल कर सकते हैं, इससे जुड़े स्टार्टअप क्या हो सकते हैं, इस पर काम होगा। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की टॉप 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज पर। इस वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलेंगे इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।